क्या अखिलेश यादव के लिए बीते दौर की बात हो चुके हैं आजम खान? क्या आजम खान का विकल्प तलाश रहे अखिलेश यादव? मुस्लिम वोटों के लिए सपा बना रही नई रणनीति। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 37 लोकसभा सीट पाने के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक यूं तो मुस्लिम और यादव ही रहा है, लेकिन CSDS के सर्वे में यह बात सामने आने के बाद कि हर तीसरा यादव वोट बीजेपी को जाता है। इससे मुस्लिम वोटों पर समाजवादी पार्टी की निर्भरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर मुसलमानों के सरोकारों पर चुप्पी साधने और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे शफीकुर रहमान बर्क के पोते और मौजूदा सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा के संस्थापक सदस्य मोहम्मद आजम खान जैसे नेताओं की अनदेखी करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटों को समेटने के लिए अब आजम खान और बर्क जैसे नेताओं की जरूरत है भी या नहीं? चंद्रशेखर की मुलाकात से अखिलेश की बढ़ी बेचैनी। दरअसल आजम खान के परिवार से मिलने जब आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने रामपुर में कदम रखा, तब सपा मुखिया की बेचैनी बढ़ती नजर आई। वहीं पहले चंद्रशेखर सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने गए, फिर हरदोई जेल में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने गए। इसी के बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी आजम फैमिली के लिए सुपर एक्टिव हुई, लेकिन गुजरे वक्त के साथ अब वो बात नहीं रह गई। अब जबकि अब्दुल्ला आजम की जमानत हो चुकी है, वह जेल से बाहर हैं, लेकिन अभी तक ना तो उन्होंने आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को लेकर और ना ही अखिलेश यादव को लेकर कोई बयान दिया है, ना ही सोशल मीडिया पर कुछ लिखा है। वहीं खुद अखिलेश यादव भी बेफिक्र नजर आ रहे हैं, जबकि इससे पहले जब आजम खान जेल से रिहा हुए थे तब अखिलेश और सपा ने काफी गर्मजोशी दिखाई थी। गौर करने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी के पोस्टरों और बैनरों से भी धीरे धीरे आजम खान बाहर होने लगे हैं, जबकि अब्दुल्ला आजम तो पहले से ही बाहर थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों से बेपरवाह हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद से आजम खान और अब्दुल्ला आजम की गुपचुप बात चल रही है? क्या ओवैसी के साथ आजम खान के जाने की संभावनाएं हैं? दरअसल रामपुर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों में और खासकर मुसलमानों के बीच ये चर्चाएं तेज तो हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव को आगामी विधानसभा चुनावों में मुसलमान वोटर्स की सबसे अधिक जरूरत है और मुसलमानों की इस अहमियत का अंदाजा भाजपा को भी है। इसीलिए भाजपा भी मोदी की ईदी बांटने निकल पड़ी है। ऐसे में अखिलेश यादव भी बहुत फूंक कर कदम रख रहे हैं। यह कहना कठिन नहीं है कि जेल से बाहर आने के बाद अब्दुल्ला आजम क्यों अखिलेश यादव से मिलने नहीं गए, या अखिलेश यादव खुद भी उनसे दूरी क्यों बना रखी। लेकिन इतना तो तय है कि अब्दुल्ला आजम के जेल से बाहर आने का नोटिस अखिलेश यादव ने बिल्कुल भी नहीं लिया और ना ही कोई गर्मजोशी दिखाई जो पहले आजम खान के रिहा होने पर दिखाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के पोस्टरों बैनरों से भी आजम फैमिली बाहर होने लगी है। इसका मतलब साफ है कि आजम खान और उनका कुनबा अखिलेश यादव के लिए लायबिलिटी बन चुका है। हालांकि यह अनायास ही नहीं है। नगर निकायों के चुनाव में जब रामपुर में आजम खान के चुनाव प्रचार के बावजूद उनकी कैंडिडेट रामपुर नगर पालिका का चुनाव हार गईं और फिर लोकसभा चुनाव में मुहिबुल्लाह नदवी आजम खान के विरोध के बावजूद समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा की सीट जीत गए, तभी से आजम खान के राजनीतिक करियर पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। अखिलेश यादव के लिए आजम खान का मामला अब केवल मुस्लिम सेंटीमेंट के सवाल से जुड़ा था, जिसके कारण आजम को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज करने में हिचक बनी हुई थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। मुसलमान वोटर्स के पास समाजवादी पार्टी के अलावा कोई मजबूत विकल्प नहीं बचा है और वक्फ बिल और समान नागरिक संहिता सहित भाजपा के विरुद्ध उसकी एकजुटता को अखिलेश यादव भी ठीक से भुनाना चाहते हैं। जबकि पसमानदा मुसलमानों पर फोकस करके भाजपा उन्हें अपनी ओर खींच तो नहीं पाई है, लेकिन अखिलेश यादव का ध्यान पसमानदा मुसलमानों की ओर जरूर डाल दिया है। नई लीडरशिप उभारने में लगे अखिलेश यादव। राजनीतिक हलकों में ऐसी खबरें हैं कि अब अखिलेश यादव नई मुस्लिम लीडरशिप उभारने में लगे हैं, जहां उनके पिता और उनके दौर का साया ना हो और कोई इन्हें दबाव में ना ले सके। इसीलिए मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जैसे नेता उनकी पसंद बनने लगे हैं। वहीं युवाओं को आकर्षित करने के लिए इकरा हसन जैसे युवाओं को आगे करना उन्हें अधिक उपयुक्त लग रहा है। इसलिए अब आजम खान और उनके जैसे लोगों की दबाव की रणनीति को अखिलेश यादव नकारने लगे हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायकों खासकर इकबाल महमूद की सरकार के प्रति नरम रवैये पर जिस तरह से अखिलेश के बिफरने की बात सामने आई थी, इससे स्पष्ट है कि अखिलेश यादव अब किसी समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है।
अब तो यही लगता है कि आजम खां अखिलेश यादव के लिए बीते दौर की बात हो चुके हैं और रामपुर की जनता भी आजम खां को इसी नजरिए से देख रही है। ये बात अलग है कि अभी अखिलेश यादव आजम खां का नाम मुस्लिम सेंटिमेंट को भुनाने के लिए गाहे बगाहे ले रहे हैं। खैर, अब आगे सपा मुखिया अखिलेश यादव की क्या रणनीति होती है और आजम खां एक बार फिर से खुद को सूबे में कैसे स्थापित करने की कोशिश करते हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। हालांकि इस वक्त आजम खां के लिए सबसे मौजूद शेर होगा कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं लौटकर वापस आऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।